नमस्कार दोस्तों। कैलिफोर्निया के दो डॉक्टरों ने, डॉक्टर सुब्रत राय और डॉक्टर विलिसन ने एक सफल बायोरिएक्टर तैयार कर दिया जो किडनी आर्टिफिशियल किडनी की तरह है और इसका सफल प्रयोग किया गया शुगर के ऊपर, जो एकदम 100% एकदम किडनी की तरह उसके शरीर में काम किया गया। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आई है ये आज, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जो प्रयोग उन्होंने किया है, ये टेस्ट कब स्टार्ट किया और कब से ये दोनों डॉक्टर इसके ऊपर तैयारी कर रहे थे और ये डॉक्टर कहाँ के थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप इस चैनल पे आज नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आपको नए नए अपडेट और नए नए लेटेस्ट न्यूज़ जो किडनी और ट्रांसप्लांट से रिलेटिव और डायलिसिस से रिलेटिव और हेल्थ से रिलेटिव आती है, मैं आप तक हमेशा शेयर करता हूँ और जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसके जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, आते हैं अपनी खबर के ऊपर में। कैलिफोर्निया के जो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुब्रतो राय और डॉक्टर विल्सन, जिन्होंने असली किडनी जैसा बायोरिएक्टर तैयार किया और सुअर के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था। और ये प्रयोग उन्होंने सन 1998 में ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर तैयारी में लग गए थे, किडनी आर्टिफिशियल किडनी बनाने के ऊपर, बायोरिएक्टर बनाने के लिए। सन 1998 से ये अपनी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। सन 2003 में भी उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। 2003 के बाद उन्होंने 8 में की, जब भी सफल नहीं हुए। 9 में भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन 2023 लास्ट मंथ सितंबर में इन्होंने एक सुअर के ऊपर इसका प्रयोग किया और सुअर के शरीर में इन्होंने आर्टिफिशियली किडनी, जो बायोरिएक्टर जिसे कहा जाता है, उस बायोरिएक्टर को उन्होंने इनके शरीर में फिट किया। और जो फिट करने के बाद उन्होंने टेस्ट किया, जैसे कि किडनी का जो काम होता है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देना, और जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में और जो यूजफुल मटेरियल होते हैं, उनको बैलेंस एकदम सही रखना उनका, और उन दोनों के बीच में कोई अंतर ना आए, डिफरेंस ना आए, उस प्रकार से किडनी हमारे शरीर में काम करती है। सेम इनका बायोरिएक्टर ने वैसे ही काम किया। सुअर के ऊपर एक सफल परीक्षण किया गया और सफल परीक्षण होने के बाद इन्होंने इस अक्टूबर में इसकी घोषणा कर दी। न्यूज़ में आ गया, समाचार में आ गया। आप गूगल पे सर्च करोगे तो इन दोनों डॉक्टरों का नाम आएगा। डॉक्टर सुब्रतो राय जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और दूसरे डॉक्टर विलियम सेंस, जो अब ये दोनों कैलिफोर्निया के दोनों डॉक्टर हैं और वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च किया इन्होंने। इन दोनों ने अपने इंटरव्यू में एक बात और कही कि जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है और जो डायलिसिस पेशेंट है, काफ़ी दिनों से जो किडनी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किडनी मिल जाए, और जो डोनर किडनी के लिए जिनके पास डोनर हैं, क्या होता है दोस्तों, बहुत से केस में बड़ी सी दिक्कत आती है। बिना आर्टिफिशियली किडनी के ट्रांसप्लांट तो संभव है, उसके लिए डोनर होना चाहिए। और डोनर के साथ कुछ टेस्ट होते हैं जो आपस में टेस्ट किए जाते हैं, जैसे क्रॉस मैचिंग हो गई। क्रॉस मैचिंग के साथ आपका डीएनए हो गया, अगर आपका कोई फैमिली का रिलेटिव है दूर का, जैसे मेरी कंडीशन हुआ था, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे किडनी दी थी, उस टाइम उनका डीएनए टेस्ट किया गया था। डीएनए टेस्ट भी एक प्रक्रिया है उससे, क्योंकि इंडिया में जो कानून है, हमारे इंडिया में, कि कोई हमें बाहर थर्ड आदमी किडनी नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों दोस्तों, मेरे तो समझ में नहीं आता। बड़े बड़े राजनेता और नेताओं को तो थर्ड पर्सन आगे किडनी दे देता है, लेकिन एक आम आदमी को अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहे, वो डोनर ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कैसे ना कैसे अपने लिए एक डोनर इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है, इतना लंबा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलोअप नहीं कर पाता और वो अपना पूरा जीवन डायलिसिस पे बिता देता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में। और दूसरी विडंबना दोस्तों एक चीज़ और है, तो मैं उस टॉपिक पर आज बात नहीं करूँगा। जो अच्छी न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है, मैं उसके लिए आज पूरी वीडियो उसी पे बात करने वाला हूँ। जो इन्होंने बायोरिएक्टर तैयार किया है, डॉक्टर सुब्रतो राय और गुलशन ने मिलके, सबसे पहले इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट की तरफ से मैं देता हूँ, और जो डायलिसिस पे हैं, और सभी वैज्ञानिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे देश के वैज्ञानिक, इतनी अच्छी खोज इन्होंने की कि एक आदमी जो डायलिसिस से छुटकारा पाने के लिए सोच रहा होगा, अगर ये बायोरिएक्टर जो किडनी आर्टिफिशियल किडनी है, जल्दी से जल्दी इसका तीसरी स्टेज का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाए, और ये मानव शरीर के अंदर इसको सफल ट्रांसप्लांट किया जाए, और उसके बाद इसका सफल रिजल्ट आना लगे, पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे, और उसके बाद ये जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया में आ जाए दोस्तों, ताकि जो हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका भी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो सके। मेरा यही आप लोगों से विनती है, अगर आप डायलिसिस पे हैं तो अपनी डायलिसिस कभी स्किप ना करवाएं और अपनी आशा और उम्मीद को कभी ना खोएं, क्योंकि आशा में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस पे आदमी नेगेटिव होता है या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो उसके हार्मोन्स भी सेम वैसे ही काम करने लगते हैं।
आपको हर कंडीशन में तो दोस्तों आपको हर कंडीशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। और एक चीज़ और है जो मैं आपको एक नोट पढ़ के ही बता देता हूँ भी, डॉक्टर सुब्रत राय का एक लेटेस्ट जो आया था। डॉक्टर सुब्रत राय जो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के किडनी प्रोजेक्ट के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। और उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, अभी मैंने एक नोट तैयार किया है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार बायो आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट वालों के लिए अधिकांश लोगों द्वारा किया जा सकता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित और अधिक प्रभावी उपचार है। दोस्तों बहुत ही यूजफुल है ये आप समझ लीजिए। उपचार का शब्द जो उन्होंने यूज किया है, इससे बनने वाले विशेषज्ञों का मानना है ये किडनी फिल्ट्रेशन, बैलिस्टिक बैलेंस और प्राकृतिक किडनी के अन्य बायोलॉजिकल कार्यों को अच्छी तरह से करेगा। और ये शरीर के ब्लड प्रेशर से काम करेगी। ये डिवाइस को किसी भी एक्सटर्नल ट्यूब्स या टेस्टर्स की जरूरत नहीं होगी। इस डिवाइस को पेट में इंसर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और दो फीचर, एक मैकेनिकल आर्टिफिशियल यूनिट और दूसरा क्या है, हेमोफिल्टर कहा जाता है। यह खून को क्या करेगा दोस्तों, ये खून को क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये डिवाइस आपके शरीर में लगेगी, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जिन्हें किडनी की आवश्यकता है, ये डिवाइस क्या काम करने जाएगी और कैसे फिट हो रही है, इसके बारे में पूरी डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि ब्लड प्रेशर से ही आपकी कंट्रोल की जाएगी डिवाइस। और इस डिवाइस में आपको सब चीज बैलेंसिंग अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों इस चीज के लिए। जो हेमोफिल्टर कहा जाता है, ये खून की सिलिकॉन सिलिकॉन मेम्ब्रेन्स के से गुजरकर खून से टॉक्सिस को बाहर निकालते हैं, जो नैनोमीटर स्केल के साथ बना होता है। दूसरा, बायोरिएक्टर जिसे पर्याप्त तरल पदार्थ की मात्रा को संतुलित करने के लिए, या उसके कहें कि हम उसको एक मात्रा में जिसको आगे पीछे ना हो सके, इलेक्ट्रो पावर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शरीर के साथ ब्लड प्रेशर के अनुसार काम करेगी। और एक किडनी ट्रांसप्लांट के विपरीत अन्य इम्प्रोसेशन आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए प्रोजेक्ट का पूरा करना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। और ये प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट होकर देगा, सुब्रत राय का ये कहना है। और जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट का, उन्हें बस 1-1.5 साल और इंतजार करना है। शुगर में सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और आने वाले टाइम में किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को बहुत गुड न्यूज मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से देने वाला हूं कि आर्टिफिशियल किडनी बन के तैयार हो गई और इंडिया में आ चुकी है। इस न्यूज के लिए आप इंतजार कर रहे हो, न्यूज मैं ही दूंगा दोस्तों, टेंशन ना लेना। बस आप पॉजिटिव रहे और अपने अंदर जो आपके अंदर जो नेगेटिव लोग आपसे बात करते हैं कि डायलिसिस में आदमी की जीवन समाप्त हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई लाइफ नहीं होती, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखा देना ताकि वो दूसरे लोगों को कमजोर ना करें। अरे दोस्तों, मरना और जीना तो उसके ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अपने इम्यूनिटी पावर, अपने अंदर आत्मविश्वास इतना आपको स्ट्रांग करना है कि आपको कोई बीमारी, कोई भी परेशानी आपको दिक्कत या महसूस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।